वहाँ कोर्ट में लिख के देते हैं कि हमको डर है कि पूछताछ के दौरान ये लोग अरेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ मंच से कहते हैं हम शेर हैं, भेड़िया लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे ये क्या सिस्टम है? डरे हुए हैं, कह दीजिए कि डरे हुए हैं, इसलिए डर से नहीं जा रहे हैं। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत ही काम होगा। बाबूलाल जी का तो मानना है कि पूरा सिस्टम को लैप्स कर दिए हैं आप लोग इस राज्य में। पुलिस को वसूली में लगा दिए हैं, अधिकारी को गलत काम करने में लगा दिए हैं। वो बोल रहे हैं ईएमआई पे पैसा वसूला जा रहा है। तो राज्यपाल को तो आज चिट्ठी तक लिख दी है कि हटाइए इन लोगों को, राष्ट्रपति शासन लगाइए, पूरा कानून व्यवस्था चौपट है। ईडी इन्फ्लुएंस डायरेक्टरेट वो डायरेक्टिव नहीं दे सकती है ना, वो स्टेटस के बारे में पूछ सकती है और राज्य सरकार जो यथोचित कार्रवाई है उसकी जानकारी उसको देगी। कमेंट आता है कि आपके पास जब सबूत ही नहीं है तो ताश के पत्ते की तरह 2 मिनट में आपका केस ध्वस्त हो जाएगा। क्या राज्य के मुख्यमंत्री हताशा में हैं? क्या वो निराश हैं, चिड़चिड़ाए हुए हैं? क्या उन्हें डर सता रहा है? आखिर विपक्षियों को वो क्यों भेड़िया बता रहे हैं? हमारे साथ सुप्रियो दा हैं, जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। आज बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोली डर और हताशा का वजह है भेड़िया बोलना। कह रहे हैं शेर है मोदी, शेर। अब ये तो कल 5 राज्यों का चुनाव का ऐलान हो गया, कौन शेर है ये पता तो चल ही जाएगा। इसके पहले कर्नाटका में पता चल गया, अब इन 5 राज्यों में पता चल जाएगा। ये अब इतने डरे और हताश कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को समाप्त करना, जो कोऑपरेटिव यूनियन का जो फेडरल सिस्टम है उसको समाप्त करना, अब इनका ये एक मंत्र बना लिए और एक ही चीज को बार बार रिपीटेडली। अब कास्ट सेंसस आ गया, लोगों में इस प्रकार का डर हो गया कि अब सीधा सीधे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर बात कर रहे हैं। तो हमको लगता है कि इनको अपना अब देखना चाहिए कि कौन हताशा में है और किन के साथ लोगों का जमाव है। लेकिन वो तो आरोप लगा रहा है कि मुख्यमंत्री जी डेमोक्रेसी को नहीं रहने देना चाहते, फेडरल सिस्टम का तो वो सत्यानाश करके रखे। बोले ईडी इतना 10 आदमी 20 आदमी पे कार्रवाई करने के लिए लिख के भेजा, एक एफआईआर का आदेश नहीं दिए, मुख्यमंत्री अपने विधायक प्रतिनिधि को आज तक नहीं हटाए, तो भ्रष्टाचारी को तो संरक्षण दे रहे हैं वो, ऐसा आरोप लगा रहे। देखिए, अब ईडी इन्फ्लुएंस डायरेक्टरेट वो डायरेक्टिव नहीं दे सकती है ना, वो स्टेटस के बारे में पूछ सकती है और राज्य सरकार जो यथोचित कार्रवाई है उसकी जानकारी उसको देगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गया? नहीं तो करेक्ट क्यों नहीं एफआईआर का आदेश दे रहे हैं? क्यों नहीं अपनी एजेंसी से एफआईआर करा रहे हैं? जब इस तरीके का मामला आ रहा है तो वो तो बचा रहे हैं अधिकारियों को, भ्रष्ट अधिकारी। देखिए, वो प्रशासनिक चीज़ों में राजनीतिक दखल नहीं होना चाहिए। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। जो सिस्टम है उस सिस्टम के तहत ही काम होगा। विधायक प्रतिनिधि को क्यों नहीं हटाया? जेल में है, अभी तक विधायक प्रतिनिधि हैं। ये गलत अफवाह है, क्यों फैलाते हैं लोग हमको समझ में नहीं आता। वो जब जेल में है तो कहाँ से प्रतिनिधि हो गए? किस बैठक में जाके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? तो बोले कि ऑर्डर भी तो नहीं निकाले ना कि ये मेरा हट गया, अब नया प्रतिनिधि ये रहा, ऐसा तो कोई जरूरत ही नहीं है। वहाँ 20 सूत्री कमेटी है, वहाँ निगरानी कमेटी है, वहाँ पर हर स्तर पे लोग काम कर रहे हैं। तो फिर कोई सरकारी बैठक होता है जिसमें आप उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो अपने प्रतिनिधि को भेजते हैं, तो वैसी कोई बैठक भी नहीं है। कह रहे हैं ईडी का सम्मान पे क्यों नहीं जा रहे हैं मुख्यमंत्री? वहाँ कोर्ट में लिख के देते हैं कि हमको डर है कि पूछताछ के दौरान ये लोग अरेस्ट कर सकते हैं, और यहाँ मंच से कहते हैं हम शेर हैं, भेड़िया लोग हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे ये क्या सिस्टम है? डरे हुए हैं, कह दीजिए कि डरे हुए हैं, इसलिए डर से नहीं जा रहे हैं। देखिए, इस देश में एक सिस्टम है या नहीं है?
इसी ईडी के संबंध में जब संजय सिंह ने ईडी से सवाल किया तो माफी मांगा, फिर जब उनकी तलाशी लेने गए तो उनको गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का एक सीधा कमेंट आता है कि आपके पास जब सबूत ही नहीं है तो ताश के पत्ते की तरह 2 मिनट में आपका केस ध्वस्त हो जाएगा। ईडी हक्का बक्का रह जाती है, सरकार के पास में जवाब नहीं रहता है। तो आप इस तरह से भयादोहन मत कीजिए ना। इसलिए तो हम लोगों ने न्यायालय में जाकर कहा कि जो टर्बुलेंस आ रहा है गवर्नेंस में ईडी के द्वारा, उसका रिलीफ के लिए हम लोग गए, और ये जो हमारा जो न्यायिक अधिकार है उसके तहत गए, किसी भारतीय जनता पार्टी के दया पे थोड़ी गए। बाबूलाल जी का तो मानना है कि पूरा सिस्टम को लैप्स कर दिए हैं आप लोग इस राज्य में। पुलिस को वसूली में लगा दिए हैं, अधिकारी को गलत काम करने में लगा दिए हैं। वो बोल रहे हैं ईएमआई पे पैसा वसूला जा रहा है। तो राज्यपाल को तो आज चिट्ठी तक लिख दी है कि हटाइए इन लोगों को, राष्ट्रपति शासन लगाइए, पूरा कानून व्यवस्था चौपट है। नहीं, उस पर तो कल हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार का व्यवस्था यहाँ कायम है, किस प्रकार का व्यवस्था मध्य प्रदेश में कायम है, किस प्रकार का व्यवस्था उत्तर प्रदेश में कायम है, किस प्रकार का व्यवस्था आसाम में कायम है। जब एक राज्य का मुख्यमंत्री कहता है कि हमको मुल्लाओं का वोट नहीं चाहिए खुलेआम पर, जब उनके सांसद संसद में खड़े होकर सांप्रदायिक बातें करते हैं, उस पर लोगों का कोई पश्चाताप नहीं है। ब्रजभूषण सिंह जैसा आदमी जिन पे बलात्कार की धाराएं दिल्ली पुलिस लगाती है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आप क्या कह सकते हैं इस पे? शुक्रिया। छेद दोनों तरफ है, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, या कहे कि हमारे में ही छेद है, इसी सोसाइटी से निकल के गए हैं नेता। अब ये लड़ाई क्या छोटे छेद और बड़े छेद के बीच की है, ये आपको समझने की ज़रूरत है। नेताओं का भाषण सुनिए, उनका तर्क सुनिए और तब अपनी राय कायम कीजिएगा। एक तरफा सुनकर उग्र मत होइएगा। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe.